नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। मैं सुभाषिष शर्मा आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ ऑर्थराइटिस यानी गांठियाँ रोग को लेकर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑर्थराइटिस यानी गांठिया रोग, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि ये दो प्रकार से देखे जाते हैं। एक तो 50 से 60, 45, 50, 60 ऐसे उम्र के जो एक इंसान चला जाता है इस उम्र में, तब उसमें क्या होता है, उसमें जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उस जॉइंट्स में कार्टिलेजेस होते हैं। कार्टिलेजेस का आपस में घिसना साइनोवियल लिक्विड के कम होने की वजह से ये ऑर्थराइटिस कहलाता है। ठीक है, जिसमें पेन होना, दर्द होना और आवाज़ आना जायज़ बात है। और एक दूसरा क्या है, इन्फ्लामेशन यानी सूजन के वजह से, स्टिफनेस यानी कठोरता के वजह से, ठीक है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना, ये इन्फ्लामेटरी ऑर्थराइटिस कहलाता है। ठीक है, अब सूजन यानी चोट चपेट की वजह से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से जॉइंट में, या जॉइंट में कोई तरह तक की बीमारी आ जाती है उसके वजह से। ठीक है, और कठोर था तो वही साइनोवियल लिक्विड का कम होना, ठीक है, या जो कार्टिलेजेस है उसका सही तरीके से प्रॉपर वे में काम नहीं करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हमें देखने मिल जाती है, जो इन्फ्लामेटरी ऑर्थराइटिस कहलाती है। तो पहला कौन सा था, ओनली ऑर्थराइटिस। दूसरा कौन सा था, इन्फ्लामेटरी ऑर्थराइटिस। ठीक है, ये दोनों को हमने जाना। तो पहला वाला तो कॉमन है, हम समझ गए, एक एज के बाद तो वैसे भी हमारे जॉइंट में पेन आता ही है, आपने ध्यान दिया ही होगा। ठीक है, और जो दूसरा है, जो एज से पहले जो आने वाला है, वो इन्फ्लामेटरी ऑर्थराइटिस। तो चलिए क्यों ना हम इन्फ्लामेटरी ऑर्थराइटिस को और थोड़े अच्छे से समझें। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी ऑर्थराइटिस में होता कुछ यूँ है, हमारा जो शरीर होता है ना, इसमें इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपने जाना होगा, आपने पहचाना, आपने आपको पता है ये चीज़। ठीक है, जो हमारे शरीर में बाहर से बैक्टीरिया वायरस आते हैं, इसके अगेंस्ट फाइट करती है। कौन? अरे आप नहीं, आपके अंदर की इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम फाइट करती है। ठीक है, होता कैसे है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के पास एक मैकेनिज्म होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिस वजह से वो डिफ्रेंशिएट कर पाती है अपने बॉडी के गुड सेल को और बाहर से आए वाली बैड सेल्स को, जो वायरस एंड बैक्टीरिया के अंदर होती हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाती है और दोनों को अलग अलग कर देती है। लेकिन कभी कभी इस मैकेनिज्म में कुछ ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा गड़बड़ी आ जाता है, ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है उसे पहचानने में तकलीफ आती है कि कौन सा गुड है, कौन सा बैड है। तो कभी कभी ये ऐसा कर देती है, बैड सेल को तो हटाती है, ठीक है, चलो बैक्टीरिया वायरस को, और कभी कभी हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के गुड सेल्स के ऊपर भी अटैक कर देती है। इसे हम ऑटो इम्यून कंडीशन भी कहते हैं। और इन्फ्लामेटरी ऑर्थराइटिस इसी का एक पार्ट भी है। इसमें 100 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के होते हैं, जो डिपेंड करते हैं, जो टाइप होते हैं सेल्स के, जो डिपेंड करते हैं कौन से टाइप्स के सेल्स में प्रॉब्लम है। इसके सिम्टम्स जो हैं अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, सिम्टम्स के अलग अलग प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझना है। हमने क्या कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जिसका जो मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म से वो गुड और बैड सेल्स को पकड़ती है, अलग अलग करती है, तो उसके मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से वो बैड सेल्स को तो अटैक करती ही है और हमारे शरीर के गुड सेल्स के ऊपर भी अटैक कर देती है, जिसका एक इन्फ्लामेटरी ऑर्थराइटिस कारण बन जाता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है 100 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के जो होते हैं हमारे सेल्स, कौन से सेल्स में किस तरीके का प्रॉब्लम है। इसमें हम फिर से कहते हैं, इसमें 100 से ज़्यादा अलग अलग टाइप होते हैं, जो होते हैं ना इन्फ्लेमेटरी ऑर्थराइटिस, इसी का एक पार्ट है जो मैंने आपको बताया। तो इसमें 100 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के होते हैं, जो डिपेंड करते हैं कि कौन से टाइप के सेल में प्रॉब्लम है, और इसके अलग अलग सिम्टम्स और प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन है, जैसा कि कॉमन जो है आपको मैंने पहले बोला, जिसमें रेमेटॉइड एर्थराइटिस, पेसोरिक एर्थराइटिस एंड एंकिलोजिंग एर्थराइटिस, जो तीन है, ये कॉमन है, ये तीनों शामिल हैं। और आजकल हम क्या देखते हैं कि कभी भी एक कॉमन है कि वायरल इन्फेक्शन जब होता है, ज़्यादातर ये ठंडा उंडा का टाइम में ये जो भी चल रहा है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो हमारे जो जोड़े होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें सूजन आने लगती है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम, पेन होना शुरू हो जाता है। तो कभी कभी कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक भी चलता है। हम पोस्ट वायरल आर्थराइटिस भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि आप लोगों ने कभी ये चीज़ फेस किया होगा, बुखार हो गया है, कुछ ऐसा वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो कभी कभी आप देखना आपके घुटने में काफ़ी तगड़ा दर्द होगा, एंकल में पेन होगा, एल्बो में पेन होगा, पीठ के स्पाइनल कॉर्ड्स में पेन होगा, कमर में पेन होगा। बिकॉज वाई, यही रीज़न बनता है। ये जो बताया ना मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम वाला जो भी बताया मैंने आपको, यही रीज़न बनता है। क्यों भाई आपको तो कमर में चोट नहीं लगा, क्यों भाई घुटने में चोट नहीं लगा, एल्बो में चोट नहीं लगा, दर्द कहाँ से हो रहा है? अभी ये वायरल फीवर में क्या घुटने में एक्सीडेंट हो गया आपका? वायरल फीवर में तो आप, बुखार में तो आप बेड में लेटे रहोगे, लेटे लेटे एक्सीडेंट हो गया क्या आपका, जिसमें घुटने में चोट लग गया, एल्बो में चोट लग गया, दर्द शुरू हो गया? ऐसा तो नहीं ना। तो ये इम्यून सिस्टम वाला मैटर है, जो मैंने आपको मैकेनिज्म वाला भी समझाया ना, ये मैटर की वजह से आपके जॉइंट्स में पेन होने लगता है। और जैसे ही आपका ये फीवर ठीक होता है, जॉइंट्स आपका जो जॉइंट्स में पेन है छूमंतर हो जाता है। यही रीजन था, ठीक है। पोस्ट वायरल ऑर्थराइटिस के नाम से भी हम जान सकते हैं जिसको, ठीक है। देखते हैं कि ऑर्थराइटिस का ट्रीटमेंट जो करता है ये जो डॉक्टर है, इसको हम क्या रेमोटोलॉजिस्ट के नाम से हम समझते हैं, ठीक है। जो एमडी जो होता है, एमडी मेडिसिन जो होता है, मास्टर ऑफ डॉक्टरेट इन मेडिसिन करने के आफ्टर एक ट्रेनिंग होता है, जो स्पेशली एक ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसके बाद वो जो डॉक्टर है वो रेमोटोलॉजिस्ट बन जाता है, जो ऑर्थराइटिस के ऊपर काम करता है। इसमें ब्लड टेस्ट लिया जाता है समथिंग शायद, और एक्सरे भी लिया जाता है, और जिससे पता करते हैं कि कितने लेवल में है ऑर्थराइटिस, किस टाइप के ऑर्थराइटिस हैं, और इसे कितने हद तक हम ठीक कर सकते हैं, कितने हद तक ये ठीक हो सकता है, जो भी है। क्योंकि ऑर्थराइटिस क्रॉनिक टाइप का हो जाता है, क्योंकि ओल्ड एज में अक्सर, ये खुद मेरे ग्रैंड फा को है, ठीक है, आपके घर में भी जो ओल्ड एज पर्सन है, इनमें से भी किसी ना किसी को होगा ही सही, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, होता है, कॉमन है। तो एक क्रॉनिक टाइप का चल जाता है, कभी कभी लंबा चल जाता है, तो आदमी यार ठीक ही नहीं होगा, छोड़ो, रहने दो, जाने दो, धीरे धीरे इसको लेके सफ़र करने लगता है। एक मिथ तो है ही सही, लेकिन एक सच भी है कि हाँ, ये थोड़ा लंबा चलता है, ठीक है। तो अब ऑल्सो आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो ठीक है, ये टॉपिक यहीं तक था। आई होप कि आपको ये टॉपिक ऑथोरिटी से रिलेट जो है, आपको मैंने अभी समझाया, काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, वैसे भी 12 बज गया यार रात का, चलो सोते हैं। शुभ रात्रि, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, सलामत रहिए। चलते हैं, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, मिलेंगे दोबारा। दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं तो मिलना ही है, तो अपन भी मिलेंगे। चलते हैं, बाय बाय।